यहाँ जींद के अंदर एक रमेश जैन भक्त है, अब भी हमारा सेवक है वो। उसकी पत्नी को दौरे पड़ते थे, दमा था। उसकी पत्नी को दमा था, उसकी एक लड़की को दौरे पड़ते थे। दो जुड़वा बच्चे थे, वो बहुत बीमार रहते थे। महीने में 2-3 हजार रुपए का उनका डॉक्टरों का मेडिकल का खर्चा होता था। एक भक्त ने उनको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, कबीर परमेश्वरी की शरण में आओ, आपके सब झंझट मिट जाएंगे। काफी कुछ कहने से उन्होंने मान लिया और फिर वो टर्म एंड कंडीशंस भी बता दी उसको कि ये नहीं करना आपने। जब तो उन्होंने मान लिया ठीक है, हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, इनको पूजा करते करते और साधनाओं से हमारी दुर्गति हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं पूजेंगे उनको। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद उस बहन के 2-4 महीने तक कोई दमा नहीं, लड़की का दौरे पड़ा करते, उसका कोई दौरा नहीं, बच्चे स्वस्थ हो गए। वो तो इतनी खुशी मनाई, ओहो हे भगवान, भगवान मिल गए हमें। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या हुआ कि उसने वो 3-4-5 महीने के बाद ये गुग्गा पीर का दिन आ गया, गुग्गा नौमी आ गई। उसकी पड़ोसन आई, कहने लगी है कमलेश, और गुग्गा की पूजा नहीं करी तूने। वो बोली ना हम ना करा कर, हमने छोड़ दी, मारे तो जो ना गुरु का नाम ले लिया। वो किसी और पंथ से संबंधित थी, वो दूसरी लड़की जो बहन आई उसके पास, वह कहने लगी नाम तो हमने भी ले रखा है, पर पूजा सारी करनी चाहिए ना, तो ये नाश कर देंगे। उनका फलाना करना ना, वो अपने पंथ के उसके विषय में बताने लगी कि ऐसे उसने हमारे पंथ का है कि उन्होंने ये पूजा छोड़ दी थी, उनका एक का बेटा था वो मर गया, अब तो भाई सारी पूजा करते हैं और भी वो भी करने लग गए। तो वह डर गई कि कदे भाई सतयुगा पीर दुखी कर दे। उसने वो पूजा पाजा अपनी कर दी, पूजा कर दी। तो अगले दिन वो लड़की तो दौरा पड़ने लग गया। उस कमलेश ने सांस नहीं आवे, दमा हो गया, न्यू का न्यू, और दोनों लड़कों की तबीयत खराब। अब उस सेठ लाला जी को पता नहीं था, रमेश को, कि गड़बड़ कर रही है नालायक। वो घर पे आया और वो कहा ऐसा स्थिति फिर होगी। उसने उस भगत से संपर्क किया कि भाई मारा तो फिर होगी भाई बात, कोई फायदा नहीं हुआ। वो बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता, 2-4-5 महीने तेरे ऊपर ऐसा मेहर बख्शी है, आज कैसे नहीं हो सकती है, कैसे मानूं मैं तेरी बात, अब देख ले चाल। वो दोनों आगे, वो दोनों आगे। तो क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा की मर्यादा भंग होने से ही काल प्रवेश कर जाता है। या तो सीता के चारों तरफ जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी ना, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना, मर्यादा भगवान की, और इसको तोड़ते ही या दुर्गति शुरू हो जाएगी, जो सीता की हुई थी। अब वो राम कोई बौड़ा नहीं था जो लक्ष्मण ने ये कहा तू या तो आइए मत, भूल कर भी रावत इसको चारों तरफ ये मंत्र पढ़ कर या रेखा खींच देना। अब सीता अपने आप में सियाणी बन गई। जब रावण आया एक साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगने लगा, तो सीता ने कहा कि आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ भिक्षा ले जाओ। अब जो ही वो निकट आया उस रेखा के, तो उसमें लपट निकली, रावण 10 कदम दूर खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, ये कर देंगे। इसमें तुमने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रखा, ये मुझे आगे नहीं आने दे रही। अब सीता जी ने सोची कि बिजली पड़े, साधु तो है, 1 मिनट में देकर आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। तो या तो उसकी नालायक सोच थी अपनी, जबकि वो महापुरुष कह के गए थे से बाहर मत निकलना रही, साधु है तो अपन आ जाएगा अंदर,
यदि ये साधु है तो इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आ जाता। तो साधु भी कहाँ है वो, इस रेखा से डर गया। तो उसने ऐसा ही किया, मर्यादा भंग कर दी, लक्ष्मण रेखा उल्लंघ गई। फिर देखो क्या दुर्गति हुई, रावण उठा ले गया। 12 वर्ष तक उस रावण के बाग में बिरान मट्टी हुई। पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना जो परमात्मा के नियम है। यदि तुमने अपनी सुरक्षा चाहिए तो लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, फिर देखना खेल मालिक का। तो उसने क्या हुआ कि वो कहने लगा, भाई तुमने कोई और पूजा की है। रमेश बोला, ना बिल्कुल नहीं, कति नहीं कर दिया, हम तो छोड़ दी सारी उस दिन तक। अब उसका गले उतरा नहीं उस भगत के कि तो हो ही नहीं सकता, जब तक हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो यह हानि नहीं हो सकती। यह हमारे भगवान का नियम है। तो वह लड़की, उस रमेश ने पूछा उस कमलेश से, क्यों वो घर में रहती है, कितने कोई और पूजा की? वो बोली, ना मैं क्यों करूँ थी। वह नो डरती ना बतावा कर तरही थी कि भी गड़ेगा, सोमा होगा, गुस्सा होगा। तो भक्त यूं कह रहा था जी, मैं वैसे ही घूमतू ऐसे ऐसे बाहर न निकल गया, परमात्मा ने भेज दिया। तीसरा दिन था वो, जैसे आज गुग्गा नवमी थी, 10वीं न उनकी ब्रह्मटी होगी, एकादशी को वो वहां गया। तो घूमता घूमता पीछे को चला गया। बरंडे के साइड में, एक पिछली साइड में बरंडा था, बरंडे से रसोई के पीछे, रसोई बरंडे के अंदर खुला थी, पीछे उसके खाली स्थान था, वैसे नीचे कच्चा। वहां क्या देखा कि एक थाली रखी पुरानी सी, और उसमें 2-4 जोत सी लगा रखी है आटा बना के। तो उसने कहा कि आ भाई रमेश आजा, दिखाऊं तेरे को ये क्या है। कमलेश से पूछा कि वो क्या किया तने, वो क्या पूजा कर रखी है। फिर बताई उसने, आने वाली मैंने गुग्गा पीर की पूजा कर दी। वो भगत बोला, वो गुग्गा फिर आ गया, थारा मुश्किल तक काटा था। यो गुग्गा फिर बुला लिया तने, मुश्किल से निकाला था गुरुदेव ने, परमात्मा कबीर जी ने। अब चाट ले इस गुग्गा ने, पूज ले। तो वो फिर लग गया, वह पैर पकड़ने, वह कहने लगी, भाई मैं तो माफी मांगूंगी गुरु जी तय। तो उन्हें कहा, भाई माफी मांग, परमात्मा से जाकर पूर्ण उपदेश लो, तुम तो काम कति बिगाड़ दिया, थारी सुना तो सुना, ना भी सुना। तो रमेश ने भी बहुत धमकाई हुआ बेबे, उसने सारी बताई जी, मैं डरागनी थी, और कोई आसपास यहाँ मेरे दूसरा सहयोग था नहीं जिसे मैं पूछूं अपने भगत था, वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची कि बिजली पड़ा है, एक दो बत्ती ला दूंगी, गुग्गा भी राजी हो जाएगा। इन गुग्गा राजी करता हम ब्राह्मण माटी करवा रहे हैं। हमने एक ही प्रभु को प्रसन्न करना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, वो फले फूले अगावे। एक ही साधने से, एक ही पूजा करने से जड़ की तो पौधा परिपक्व बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, फिर आम के फल लगते हैं। यदि हम टहनियों की तरफ से उसको गाड़ कर जमीन में लाकर बैठ जाएं, उगाकर, तो सभी पौधा ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमारा भक्ति रूपी पौधा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा फिर आए मेरे पास। जब हम छुड़ानी से सब जाते रहते थे, हमारे गुरुदेव भी छुड़ानी जाते थे। वो केवल इसलिए जाते थे कि वहां भक्त आते हैं, उन भक्तों को समझाया जा सकता, वो भ्रमित हैं सभी, वो यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। फिर उसके बाद हमारा उनसे मन मुटाव बन गया, क्योंकि गुरुजी शरीर त्याग कर चले गए थे सतलोक, और छुड़ाने वाले की जो क्रियाएं थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, सदग्रंथ के विरुद्ध करते थे। हम जनता को सच्चाई बताते थे तो उनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई। इसलिए उन्होंने हम नहीं सुहाए, तो हमने अपना अलग से
करौथा में आश्रम बना लिया। तो उस समय जब वो हम वहीं जाते थे तो थोड़ी ही संख्या में भक्त होते थे। 1995 की बात है ये। उसने फिर पुनर्उपदेश लिया, माफी मांगी कि जिंदगी में नहीं करूंगी। उसके बाद वो नाम दोबारा लिया। उसके बाद आज तक वो सभी सोचते हैं। बोलो सतगुरुदेव की। तो ऐसे हमें पतिव्रता होना है अपने कबीर परमात्मा के प्रति। गीता जी अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10 में भी यही प्रमाण है। उसमें लिखा है कि अव्यभिचारिणी जो भक्ति करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 13 का अध्याय नंबर 13 और ये मंत्र नंबर 10 श्लोक नंबर 10। अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति अव्यभिचारिणी। मुझको मई माने मेरी होती है। मुझ ये ब्रह्म कह रहा है कि मुझको अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव विषाक्त मनुष्यों के विषाक्त समुदाय में प्रेम न होना, ऐसे 13 में लिखा, 11 में है मेरी भक्ति करे तो भी अव्यभिचारिणी करनी है। व्यभिचारिणी होती है जो एक व्यभिचारिणी लड़की उसको कहते हैं जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संपर्क करती है, जिसको वैश्या की दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मेरी भक्ति करे। और फिर तत्व ज्ञान के द्वारा, क्योंकि जब हम ब्रह्म की साधना किया करते हैं तो भी हमने उस पर आश्रित रहना पड़ता है। और फिर ऐसे ही सिमिलरली हम पूर्ण परमात्मा की जिस भी इष्ट की हम साधना करते हैं उसके प्रति हमें ऐसी श्रद्धा रखेंगे तो ही वो हमें लाभ देता है, कोई भी हुआ चाहिए। तो यहाँ क्या बता रहा है कि आगे देखो 11वें में कहा कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य सतित तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। इसका क्या अर्थ है वैसे तो कि मेरी या किसी अन्य जिस भी भगवान की तुम साधना करते हो उसको अनन्य, ये अध्यात्म ज्ञान में और तत्व ज्ञान के आधार पर ये प्रमाण है कि उसी पर पूर्ण आश्रित आपने रहना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, इसका ये अर्थ है। तो क्या कहते हैं, आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बासे है वो घर में बसे घुड़ैल। एक पुरुष अपना सही दूजा आन अनीत, अपने पति से राती ये और शिला सब भीत। सुकर्मी घर में रहे पतिव्रता सोनार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। अब आपको भी संदेश दे रहे हैं परमात्मा कि जो स्त्री आपके अतिरिक्त किसी अन्य में आस्था रखती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजेगा तो मैं भी उसको अपने घर में अपनी शरण में नहीं रखूंगा। ये आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अब क्या बताते हैं, जो पतिव्रता हो जाती है, सत्साधना करते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं, कहते हैं फिर वो सुनी नहीं है, उसका रखवाला परमात्मा भगवान है। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी वो चौकी आठों याम। पतिव्रता यानी सत एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है,
वो पति भर्ता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे। आप देखते हैं एक्सीडेंट के अंदर कहते हैं जी कति और एक ही जीप के अंदर 4 भक्त बैठे थे, एक बच गया, 3 मर गए। भक्त नहीं थे वो अन्य, केवल एक ही भक्त था। एक जीप में एक हमारा भक्त था, 3 और थे, 3 मर गए, ड्राइवर मर गया, ड्राइवर समेत, और वो बच गया, 1-2 को और चोट आ गई। और जहां वो मरे उसी सीट पर वो था। तो यहां कहते हैं पति भर्ता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कबीर परमात्मा, हमारा राम कबीर है। कल्प वृक्ष करुणामयी ही चौकी 8 जाम। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ बताया स्वर्ग में, कहते हैं कि वो सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं आपके साथ इस कल्प वृक्ष का भी काम करते हैं। अब वो कल्प वृक्ष किसकी मनोकामना पूरी करता है? वो तो स्वर्ग एक होटल है, और वो एक कल्प वृक्ष एक बैल है, घंटी है। अब जो उस कल्प वृक्ष के पास जाकर जो मांगता है, उसी समय उसके सामने वही आहार आ जाता है। तो उसकी कमाई से ही जाता है, और यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से भी देगा। कबीर परमात्मा पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी चौकी 8 जाम। पति भरता पानी चली, पति भरता पानी चली, पन ही नहीं पाए, वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पति भरता पानी चली, यानी सत्ता जो पति भरता यानी सत्य परमात्मा की जो वो प्यारी आत्मा अनन्य मन से भक्ति कर रही है अपने एक इष्ट की, वो अपने जीवन किसी भी कार्यवश जाती है और उसके पास कोई असुविधा है तो तुरंत पूरी कर देता है। ऐसे बहुत से भक्त बहन भाइयां बेटियां हमें मिलती हैं। भक्त कहते हैं जी हमारे यहाँ आश्रम में आने के लिए किराया नहीं था, और 3 दिन से यही जुगाड़ था कि 200 से 400 रुपये हो जाए, मिल जाए तो हम आश्रम में जाएं कहीं से भी, क्योंकि गरीब आदमी के साथ और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने दिया हमने तो भगवान पे छोड़ दिए, परमात्मा आप बुलाओगे तो जरूर आना चाहते हैं। आत्मा रो के कह रही थी, कहने लगी अगले दिन चलना था, उसी दिन सुबह चलने की तो कोई बात रही है को ना, किराए की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में स्लैब, वो जो पेंडी सी थी होती हैं स्लैब होती हैं घर में अलमारी की ताक से, उसमें कागज बिछा रखे थे पेपर अखबार के, वैसे उठाई नो, और उसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन में रोज साफ करा करती। जिस दिन से यातना शुरू हुई उस दिन भी साफ करे थे वैसे स्वाभाविक वो उठाकर मैं पोचे खाते नु मारन लगी तो 500 रुपये 100 के 5 नो मुड़े हुए ऐसे तय किए हुए, एक बार मुड़े हुए अन्नो रखे। मत गदगद होगी। बच्चों को लिया, 7 डब्बा चल पड़ी। आश्रम में 3 दिन के बाद गई, जब मैंने अपने पति से पूछा कि आप फोन पे वो मिलिट्री में सर्विस करते कि क्या आप ये, मतलब उससे फिर मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात से स्थिति हुई हमारे पास, या यू मन जो है विचलित करने की चेष्टा करता है। मन में न्यू आवा कदे वो डर गया हो, मेरा ध्यान ना रहा हो, कदे कागजा में उलझ रहे हो, मैं रोज साफ कर देती थी, इन अखबारों में उलझ पुलझ हो रही हो। उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बड़ी मारी गेला, आपके याद हो आपने कुछ पैसे रखे थे? ने बोला मैं चोर कभी रखता है नहीं, सारी आपको देता हूँ। शराब में पीता ना, बीड़ी में पीता ना, घर का सामान में लाता ना। 5-10 दिन की छुट्टी गया था मैं तो रिश्तेदारियों में, या फिर वो नाम नहीं ले रखा था उसने, बाकी उस पुण्यात्मा को मना नहीं करता था। वो कहने लगा सचमुच 500 का नोट, 500 रुपये पाए, 100 के। सब जगह मैंने अपनी सारी दृष्टि दौड़ा दी, कोई पैसा मेरे पास नहीं था। तो पुण्यात्माओं ये क्या कहना चाहते हैं? पति भरता पानी चले पन ही नहीं पाए।
पतिव्रता जो पानी न चाली टूट गरीब, तो उसके पैरों में जूती भी नहीं है और वस्त्र भी अच्छे नहीं हैं। कहते हैं परमात्मा, कहने का भाव ये है कि अपने जीवन रूपी सफर में आप चल रहे हो, मालिक की शरण में आने के बाद और आपके साथ कोई अव्यवस्था है तो वो आप पर पूरी कर दिया। पल में दे, कहते वस्त्र अंग विनंग है वो आप पर देत उढ़ाई, आप पर देत उढ़ाई। कैसे कोई आपको अव्यवस्था है, किसी चीज का अभाव है, तो वो परमात्मा आपकी तुरंत पूर्ण कर देगा। ऐसे और भी बहुत से भक्त बताते हैं, ऐसे ऐसे व्याधि चलन लग गया। जब 100 का नोट पाया, एक माई कह रही थी जी मैं पति तो नाम नहीं ले रहा, बाधा भी करता था। समागम आ गया, करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 10 वर्ष पहले, 8-9 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को 54 नहीं दूं, और तो तीसरे दिन झोला ठावे और वहां चली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ, 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी, और तेरे बेटे जाने लग रहे वहां पर। बेटे तो अपनी कमाई करे, वो ले जाते हैं किराया। मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं, उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहां जाओ भी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। मैं बोला कति नहीं जान दूं, और जाके दिखाइए आज तू। तो नहीं, मैं पैसा किराया दूं नहीं, तू जागी कैसे। तो वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना। फिर आखिर में ये बहाना मिला उसने कि मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठकर रोने लगी, जहां पूजा स्थल है रोने लगी है। भगवान देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने की मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी चाहती हूँ किसी पड़ोसन पर मांग मूंग कर मैं जाऊंगी। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी, बोलेगी, मार पीट लेगा और 2 मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पे। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी। ऐसे ही निर्णय होता है, ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में बूढ़ा साइकिल लेकर जा था, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी, तो दिल्ली के, ये पंजाब खोड़ की बात है, और वहां वो गया होगा सड़क के ऊपर आधा किलोमीटर। एक 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़ियां में आके चिपक गया, और उसने रोका तुरंत साइकिल। 100 का नोट ताजा, उसकी तो घीघी बंद की, घबरा गया, उल्टा आया, आकर ने बोला ले भगवान, तेरे भगवान ने भेज दिया, तेरा 100 का नोट ले जा। तो और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहां परमात्मा कहते हैं पति भरता पग जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे।